हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर। ये इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, फुल्ली सॉल्व्ड है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पेपर बच्चों 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और 3 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। तो सीधा पार्ट ए पर आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टू यूज नंबर पैड डैश शुड बी केप्ट ऑन। तो नंबर पैड का इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सा बटन जो है वो ऑन रखना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए नम लॉक की जो है वो ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन सेकेंड रो डैश की इज प्रेस्ड विद रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। तो रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर से कौन सा की जो है वो सेकेंड रो में जो है वो प्रेस किया जाएगा, तो वो होगा W, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश कमांड इज यूज्ड टू मूव एन आइटम फ्रॉम इट्स प्लेस। तो अपनी जगह से एक आइटम को जो है वो दूसरी जगह पर लेके जाना, मूव करना बेसिकली, तो वो कैसे होगा? कट कमांड के थ्रू, ठीक है। कट पेस्ट वैसे तो दोनों इकट्ठे काम करते हैं, बट यहाँ पे कट कमांड यूज होगा, ठीक है। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट बिकम्स एक्टिवेटेड आफ्टर द कंप्यूटर इज नॉट इन यूज फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जब एक मतलब कि कुछ टाइम तक जो है वो आप अपना कंप्यूटर जो है वो ना चलाओ, तो ठीक है, वो कौन सा होता है? स्क्रीन सेवर। अगला क्वेश्चन है, बिलो द रूलर द लार्ज एरिया इज कॉल्ड। तो रूलर के नीचे जो एक बड़ा सा एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो हमने ओपन करना है, उसके लिए हम कौन सा प्रेस करेंगे की? तो हम करेंगे Ctrl+N। नेक्स्ट है, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डैश बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो। तो विंडो के बॉटम में हमें अगर जो है वो कितने वर्ड्स हमने टाइप किए वो पता करना होगा, तो वो हम किस में करेंगे? वो होगा स्टेटस बार पर शो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर सिलेक्टिंग अ पिक्चर डैश टैब अपीयर। तो जो हम पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो कौन सा टैब हमारे सामने आ जाता है? फॉर्मेट टैब। अ डैश कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो। तो काफी सारे उसमें कॉलम्स और रोज होते हैं, तो वो क्या होता है? टेबल। अगला क्वेश्चन है, इन मल्टीमीडिया टेक्स्ट इज ऑफ डैश एंड डैश टाइप। तो मल्टीमीडिया जो टेक्स्ट है वो दो का होता है, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक और हाइपर। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया जो है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, एक होता है मल्टी और दूसरा होता है मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है वो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जो है वो नहीं है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट जो है वो फिलअप है और इसमें फुल फॉर्म्स भी पूछी गई है। सेकेंड रो में डैश की प्रेस्ड विद रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से कौन सा जो है वो अल्फाबेट प्रेस किया जाता है? W। A dash is a software program that becomes activated after the computer is not in use for a specified duration of time। तो ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ये हम अभी करके भी आए हैं। इसको कहते हैं हम लोग स्क्रीन सेवर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आफ्टर इंसर्टिंग अ शेप अ न्यू टैब विल अपीयर विच इज कॉल्ड। तो जो हम शेप जो है वो इंसर्ट करते हैं तो एक न्यू टैब हमारे सामने खुल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेट टैब, ठीक है। टू रिमूव एनी अनवांटेड पार्ट्स ऑफ पिक्चर। पिक्चर के जो अनवांटेड पार्ट्स होते हैं उसको हटाने के लिए हम कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल ऑफ अ टेबल। तो नेक्स्ट सेल पे जो है वो ले जाने के लिए जो है हम कौन से बटन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे? नेक्स्ट सेल पे ले जाने के लिए टैब की का, ठीक है। अगला है, द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड। तो जो मेमोरी है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं और जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है सेल्स, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है डीवीडी की फुल फॉर्म। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो और डिस्क, ठीक है। इसके बाद जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। डू एज गिवन बिलो। तो जो बोला गया है वो करना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपनिंग विंडोज एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर में हमें जो है वो शॉर्टकट की, विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करें उसके लिए शॉर्टकट की हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए हम लोग विंडो की और उसके साथ जो है वो ई बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन स्प्लिट्स द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम। तो कौन सा ऑप्शन जो है
वो टेक्स्ट को जो है वो 2 या 2 से ज्यादा कॉलम में जो है वो डिवाइड कर देता है। तो पेज लेआउट पे जाओगे, ठीक है, पेज लेआउट पे जाकर फिर आप कॉलम्स में जाओगे। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी टाइप्स अ वीडियो कैन बी क्लासिफाइड। तो 2 टाइप में जो है वो उसको क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। एक हो गया आपका एनालॉग और दूसरा हो गया डिजिटल वीडियो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में प्रिंट करनी है फाइल को आपने, ठीक है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की प्रेस करोगे, Ctrl+P। अगला है कि आप पेज ब्रेक जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Enter, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी का है। इसमें आपको बोला है फाइल और फोल्डर में जो है वो क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो बच्चों फाइल जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। एक फोल्डर में काफी सारी फाइल्स हो सकती हैं, बट एक फाइल में काफी सारे फोल्डर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो है टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल इन द कंप्यूटर सिस्टम वी यूज फोल्डर। अब अपने फाइल्स को मैनेज करने के लिए जो है हम फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक म्यूजिक का फोल्डर बना दिया, उसमें सारे म्यूजिक जो है वो मैंने डाल दिए। एक मूवी का फोल्डर बना दिया, उसमें जितनी भी मूवीज हैं वो सब डाल दिए, ठीक है। तो चीजों को फाइंड आउट करना जो है वो इजी हो जाता है। तो फोल्डर के अंदर काफी सारे जो है, एक फोल्डर के अंदर जो है वो दूसरे फोल्डर्स भी हो सकते हैं और फाइल्स भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है वो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, फिर सर्च या तो टाइप या स्टार्ट मेन्यू पे जाके जो सर्च बॉक्स है उसमें आपने जो है वो वर्ड को प्रेस करना है और उसके बाद जो है वो एंटर की को प्रेस करोगे तो आपके सामने एमएस वर्ड खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आप लोग जो है वो जाओगे स्टार्ट बटन पे जाओगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपके सामने जो ऑप्शन है, ठीक है, वो खुल जाएंगे। उसमें जो है वो आपने क्या देखना है, वहां पर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओगे और वहां पर एमएस वर्ड पे क्लिक करोगे तो भी फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, या अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट एरिया क्या है उसको बताना है। तो टेक्स्ट एरिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एमएस वर्ड का। द लार्ज एरिया दैट अपीयर्स बिलो द रूलर। तो जो रूलर के नीचे यानी जो स्केल है, ठीक है, एमएस वर्ड में एक स्केल सा दिखाई देता है ना, उसके नीचे का जो एरिया व्हाइट स्क्रीन होता है वो टेक्स्ट एरिया होता है। इस पे हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और जो लाइन ब्लिंक होती है वो जिसको उस पे जो लाइन ब्लिंक होती है ब्लैक कलर की, उसे हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ मेनी चेंज केस ऑप्शन आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितने चेंज केस ऑप्शन होते हैं और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 तरीके के होते हैं। सेंटेंस केस, देखो अब जैसे मैंने सारा अल्फाबेट जो है ना वो जैसे कि मैंने इस तरीके से करके लिख दिया कि ही इज अ, ठीक है, बेस्ट बॉय, द आएगा और नहीं आएगा, ठीक है, ही इज द बेस्ट बॉय। तो यहाँ पे जो है वो द लिख दिया। अब ये सारा जो है वो स्मॉल में है। तो जब मैंने सेंटेंस केस पर किया तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था, पहला एच कैपिटल हो जाता, तो वो अपने आप उसको ठीक कर देगा। अगर मैंने सारा कैपिटल में कर दिया, लोअर केस कर दूंगी तो कुछ इस तरीके का फॉन्ट जो है वो बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अपर केस कर दूंगी तो हर लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूंगी तो ही का एच कैपिटल, आई का मतलब इसका आई कैपिटल, द का जो है वो टी कैपिटल, बेस्ट का बी कैपिटल और बॉय का बी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और जो टॉगल केस है उसमें पहला अक्षर जो है वो स्मॉल, फिर जो है वो कैपिटल, ठीक है, फिर स्मॉल फिर कैपिटल, फिर जो है वो स्मॉल और फिर कैपिटल, ऐसे करके जो है ये वर्ड बनेगा, उसको हम टॉगल केस कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें कि आपको बोला गया है कि अलाइनमेंट जो है वो एमएस वर्ड में कितने तरीके के होते हैं, उनके नाम बताओ और शॉर्टकट कीज बतानी है, ठीक है। तो अलाइनमेंट जो होता है वो बेसिकली जो है वो किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सामने दिखे, हमें अपीयर करे, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन जो है वो क्या होगा वो शो करता है। ये बेसिकली 4 तरीके का होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसमें कि सारा जो मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो लेफ्ट साइड चला जाता है। सेंटर अलाइनमेंट में सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाता है। जब राइट अलाइनमेंट करोगे तो सारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। और जस्टिफाई में जैसे बुक में सारी लाइन इक्वल इक्वल होती है ना, इधर भी तो उस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल जे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट सेल ऑप्शन। स्प्लिट सेल ऑप्शन जो है उसका क्या यूज है,
तो स्प्लिटिंग सेल का मतलब होता है कि जो टेबल है उसको 2 या 2 से ज्यादा सेल में डिवाइड कर देना, ठीक है। द ऑप्शन टू स्प्लिट द सेल इज अवेलेबल इन द लेआउट टैब ऑफ टेबल टूल, और ये ऑप्शन आपको टेबल टूल के लेआउट टैब में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेमोरी कार्ड क्या है। तो मेमोरी कार्ड जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है एक तरीके की, और ये पोर्टेबल मेमोरी है, ठीक है। इसको जो है वो फ्लैश मेमोरी कार्ड भी बोला जाता है। दीज कार्ड्स आर कॉमनली, और ये जो मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिजिटल कैमराज में, MP3 प्लेयर में। मेमोरी कार्ड जो है वो बेसिकली जो है वो पिक्चर्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, मूवी, सॉन्ग या दूसरे जो डेटा होते हैं उनको स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। जो पार्ट सी है उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे आपको क्वेश्चंस में। एक्सप्लेन द प्रॉपर पोस्चर व्हाइल टाइपिंग, तो जब आप टाइप करो तो आपका पोस्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, आपको सीधा बैठना चाहिए, ठीक है, और सीधा कीबोर्ड के सामने होना चाहिए। आपके जो फीट हैं वो फ्लोर पर जो है वो मतलब फ्लैट होने चाहिए। मॉनिटर जो है वो बिल्कुल आपकी आंखों के लेवल के सामने होना चाहिए, और आपकी जो आंखें हैं वो कॉपी और मॉनिटर को जो है वो देखनी चाहिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनके जो ये जो कीज आपको पूछे गए हैं ये इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो एंटर की, इसका इस्तेमाल जो है वो कर्सर को न्यू लाइन पर ले जाने के लिए किया जाता है, और इसको जो है हम लोग राइट लेफ्ट फिंगर से जो है वो मतलब कि इसको प्रेस करते हैं बटन को, ठीक है। जो बैक स्पेस की होता है ये 1 कैरेक्टर जो लेफ्ट साइड से है, ठीक है, जहां पे भी ये ब्लिंक कर रहा है उसका लेफ्ट साइड जो है उसको डिलीट कर देगा। यूज आवर राइट लिटिल फिंगर फॉर द बैक स्पेस की, और हमें इसके लिए राइट लिटिल फिंगर का ही इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। तो एंटर की भी राइट लिटिल फिंगर से, और ये भी जो है वो राइट और लिटिल फिंगर से ही करोगे, ठीक है। अगला जो है वो है शिफ्ट की, ये दोनों साइड, दो साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज यूज टू राइट कैपिटल लेटर्स, तो ये कैपिटल लेटर के लिए, या फिर जो जैसे कि एक उस पे कीबोर्ड पे लिखा होता है ना, जैसे 7 है, 7 के ऊपर जो है वो एंड का सिंबल है, ठीक है। तो अगर मैंने ऊपर वाला जो है ये यानी कि जो एंड का सिंबल है उसको प्रेस करना है तो शिफ्ट के साथ मैं प्रेस करूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, व्हाट शुड वी कीप इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होता है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना रहे हो। तो एक टॉपिक कैन बी प्रेजेंटेड इफेक्टिवली यूजिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, पिक्चर्स, ये सारे कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिन जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो कुछ इस प्रकार है कि टेक्स्ट जो है वो कम से कम होना चाहिए, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूजर शुड बी एबल टू यूज द कीबोर्ड एंड माउस, जो यूजर है वो कीबोर्ड और माउस दोनों का ही इस्तेमाल कर पाए, और जो है ये जो डॉक्यूमेंट है वो साइज में छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं बेसिकली, तो वो जो है वो बताना है। तो मल्टीमीडिया काफी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ जहाँ पे जो मतलब कि एरियाज हैं वो है कि एजुकेशन के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीडिया इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, कस्टमर को रेलवे स्टेशन या बैंक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा जो हम जो है वो हमसे जो दूर लोग रह रहे हैं उनसे जो हम फेस टू फेस जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।